Assalamualaikum, I'm Tara Sami and I welcome all of you to my YouTube channel Academy Online। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। We will discuss when to use future continuous tense and how to form future continuous tense. Must remember, future continuous tense is also called future progressive tense. To learn its use, let us look at the timeline. This is our timeline. This is present. Present means now. This is past. Past means before now. And this is future. Future means after now. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि फ्यूचर एक्शंस को शो करता है और कौन से फ्यूचर एक्शंस जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होंगे लेकिन स्टार्ट होने के बाद कुछ अरसे तक वो जारी रहेंगे। ऐसे एक्शंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल्स। At 8 p.m. we will be traveling to Islamabad. She will be taking exams from April 8 to 15. Sarah will not be going to her aunt tomorrow. अब इन सेंटेंसेस में देखें जो एक्शंस हैं दे आर अनफिनिश्ड एक्शंस हैं और हम ये कह सकते हैं कि दे आर इन प्रोग्रेस। एक्चुअली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हम सपोज करते हैं कि वी आर इन फ्यूचर और फ्यूचर में एक एक्शन शुरू हुआ है और वो एक्शन प्रोग्रेस में है। अब से बाद तक थोड़ी देर तक या कुछ दिनों तक वो एक्शन जो है कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल हैपन इन फ्यूचर एंड इट विल कंटिन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और इट विल बी कंटिन्यूड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम है अप्रैल 8 टू 15 के अप्रैल 8 टू 15। अप्रैल अभी आया नहीं है, अप्रैल आएगा और जब अप्रैल आएगा तो 8 तारीख से 15 तारीख तक वो एग्जाम्स दे रही होगी। इसी तरह एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम एट 8 p.m. यानी हो सकता है कि अभी सुबह हो तो शाम की बात हो रही है, रात की बात हो रही है कि रात को 8 बजे वी विल बी ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद। हम इस्लामाबाद जा रहे होंगे, इस्लामाबाद का सफर कर रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किन एक्शंस को शो करता है, वो एक्शंस जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फिर कुछ अरसे तक कंटिन्यू रहेंगे। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन उर्दू सेंटेंस? लेट अस लुक। At the end of Urdu sentences, we see रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे etc. For example, रात 8 बजे हम इस्लामाबाद जा रहे होंगे। सारा कल अपनी खाला के घर जा रही होगी। तो होंगे, रही होगी etc. is the identification of future continuous tense. Now we will discuss the formation of future continuous tense. In positive sentences we use subject, then helping verb shall or will. इसमें actually दो helping verbs होते हैं, shall या will, उसके बाद be का helping verb भी हम use करते हैं and after this we use first form of verb plus ing। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing यूज करते हैं या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। At 8 p.m. we shall be traveling to Islamabad. She will be taking exams from April 8 to 15. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट be है, इसके साथ हमने shall यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब be यूज किया एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ट्रेवल। आफ्टर दिस इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट she था और हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए विल एंड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया। अब हमने याद ये रखना है कि शेल कहाँ यूज करेंगे और विल कहाँ यूज करेंगे। तो शेल यूज होगा आई और बी के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट आई भी होगा तो हम शेल यूज करेंगे और जब हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, दे, यू, इट और एनी नेम वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हम नेम होगा तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज करेंगे। एक और बात जो यहाँ पर आपने याद रखनी है वो ये है कि समटाइम्स वी वांट टू एम्फेसाइज, यानी अपने सेंटेंस में जब हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि हम ये काम जरूर करेंगे, जरूर कर रहे होंगे, तो फिर हमारा जो शेल और विल है इसका रूल बदल जाता है। जहां विल आना चाहिए वहां शेल आता है और जहां शेल आना चाहिए वहां विल आता है। फॉर एग्जाम्पल,
At 8 p.m. we will be traveling to Islamabad. यानी हम जरूर ट्रैवल कर रहे होंगे इस्लामाबाद के लिए। तो जब जरूर है, जब एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हमने बी के साथ विल यूज किया। इन नेगेटिव सेंटेंस हमने नॉट ऐड करना होता है, लेकिन नॉट कहाँ ऐड करना होता है ये बात याद रखने की है। विल और शेल एंड बी के बिटवीन में। समटाइम्स स्टूडेंट्स भूल के बी के बाद नॉट लगा देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन विल और शेल, आफ्टर दिस नॉट एंड देन बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सारा विल नॉट बी गोइंग टू हर आंट टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शेल को सेंटेंस के बिगनिंग में ले आते हैं एंड add a question mark at the end of the sentence. For example, will you be meeting the boss at 11 o'clock tomorrow? I hope you will be clear about future continuous tense. Must watch my videos about other tenses. And if you haven't subscribed me yet, please subscribe me. Thank you.